ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ये बात आपको याद रखनी है। मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा। यहाँ एक चीज और सुनिए, वो ये है कि किताबों में आपको इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा भी मिलेगा कि मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट करने की प्रोसेस में होता है तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बावजूद ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, और विदस्टैंड ना करने की वजह से मैग्नीशियम जो 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो 2 नेगेटिव होता है वो दोनों के दोनों कंबाइन करके MgO बना लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन अगर दिया हो तो आप अब कनेक्ट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि अगर एक इंटरमीडिएट स्टेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चंद मूवमेंट के लिए बना तो फिर वो डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। नहीं तो आप सीधा सीधा बस इतना ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम जो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब नाम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये कौन है? ये है मैग्नीशियम। ठीक, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें डिस्कस करना है। पहले नाम लिख लेते हैं। ये स्टीम है, इसके आगे हम हॉट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर नहीं लिखेंगे। हॉट वाटर इज हॉट वाटर, स्टीम इज स्टीम, हॉट वाटर इज लिक्विड, स्टीम इज गैस। ठीक है ना, इसलिए स्टीम ही लिखना पड़ेगा। ये कौन है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कौन है? ये है हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? चलिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, फिर क्वेश्चन के अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसके ब्रैकेट में आप S लिखा देखेंगे। S सिग्निफाई करता है कि मेटल्स सॉलिड होते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो H2O है, अब तक जितने भी हमने H2O पढ़े हैं सबके साथ हमने L यानी लिक्विड शब्द का इस्तेमाल किया था। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये स्टीम है यानी कि भाप है, और भाप क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए इसके ब्रैकेट में आप G लिखा देखेंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन की बात पहले कर लेते हैं। ये तो है ही G, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये सॉलिड है। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। मैग्नीशियम पे एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसको एक्वस मत लिखाइएगा, क्योंकि एक्वस तो तब होता जब ये लिक्विड है। ये तो लिक्विड है ही नहीं ना, ये तो खुद गैसियस फॉर्म में है, तो फिर एक्वस कहाँ से आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। ठीक, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा।